हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 83, जो कि आपकी डेट 8 फरवरी की है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स का रिवीजन चल रहा है। चलिए, लॉ ऑफ केमिकल सबसे पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, conservation of mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. In other words, the sum of masses of reactant which take part in chemical reaction is always equal to the sum of masses of product. यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि जो आपका मास है वो कंजर्व रहेगा, वो सेम रहेगा। जितना आपका रिएक्टेंट में था, रिएक्शन के बाद उतना ही आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। which are formed in chemical reaction. For example, the sum of masses of barium chloride and sodium sulfate. After this reaction, the sum of masses of barium sulfate and sodium chloride product is always equal. यानी कि जो बनेगा, बनने से पहले जो मास था और बनने के बाद जो मास है वो सेम रहेगा। अच्छा, इससे पहले मुझे ये पढ़ लेना चाहिए था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आफ्टर सो मैनी एक्सपेरिमेंट टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मैटर, two scientists, Antons L. Levesser and Joseph L. Proust, gave two important law of chemical combination. तो दो लॉ देख लीजिए, ये हमने पढ़ लिया है और सेकंड वाला मैं अब पढ़ लेती हूँ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन ए केमिकल सब्सटेंस, द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंटेड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कि जो भी आपके सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे वो उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। इन अदर वर्ड्स, द रेशियो ऑफ मास ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस ऑलवेज रिमेन द सेम। एग्जाम्पल क्या है? जैसे 9 ग्राम ऑफ वाटर लिया हमने, डिकम्पोज हुआ, इट विल ऑलवेज लिबरेट 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 8 + 1 कितना हुआ? 9 हुआ। तो 9 का 9 हुआ, ठीक है। तो सेम हमें प्रोपोर्शन मिल गया। अब देखिए, जॉन डॉल्टन वाज द साइंटिस्ट हु प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर बोथ द अबव लॉ। तो दोनों जो हमने लॉ पढ़े हैं उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया। ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन 1808, he postulate his theory on the basis of divisibility of matter up of the smallest particle called atom. Basic postulate of Dalton's atomic theory. तो उनके जो postulate थे बेसिक वो क्या थे? फर्स्ट था, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो जो भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको हम एटम कहते हैं। एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल, इनको डिवाइड नहीं कर सकते। विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो ये इनका केमिकल और आइडेंटिकल मास जो होगा वो उनका आइडेंटिकल होगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम जो है वो फॉर्म होके होल नंबर ऑफ कंपाउंड बना देंगे। द रिलेटिव नंबर एंड टाइप ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। The interpretation of law of conservation of mass is hidden in the second postulate of Dalton's atomic theory. ठीक है, सॉरी, डॉल्टन्स थ्योरी। तो इसका जो सेकंड पॉस्टुलेट है उसमें आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन छिपा हुआ है। सिमिलरली द लास्ट जो आपका लास्ट पॉस्टुलेट है उसमें आपका डॉल्टन्स थ्योरी का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया हुआ है। तो दोनों थ्योरी को उन्होंने प्रूव कर दिया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गिव एन एग्जाम्पल। तो आप फर्स्ट का आंसर पूरा यहाँ से लिख देंगे एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट का आंसर यहाँ हो गया आपका। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, गिव एन एग्जाम्पल। तो सेकंड का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। ये पूरा सेकंड का आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंड बोथ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आप यहाँ से लिख देंगे इसका आंसर, ठीक है। और इससे बेटर आप लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप सीधा ये भी लिख सकते हैं इसके साथ। वैसे इतना ही आंसर बहुत है थर्ड का, लेकिन आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आप ये सेकंड पोस्टुलेट भी लिख दीजिएगा और उसके बाद में लास्ट भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उससे बेटर है कि आप ये पहले दोनों पोस्टुलेट लिखें, उसके बाद में आप ये वाली लाइन लिखें। तो थर्ड के लिए आपको क्या करना है, पहले ये आंसर लिखना है, फिर ये लाइन लिखनी है और उसके बाद में ये लास्ट वाली दोनों लाइन लिखनी है। तो ये आपके थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ का क्या है, इफ़ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन,
ठीक है, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, कंबाइन विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है, और आपको क्या दे रही है, 10 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3 दे रही है, ठीक है, 10 ग्राम। अब आपको क्या करना है, व्हाट विल बी द मासेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म इफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ले ली हमने, प्लस इट कंबाइन विद 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन हो रही है, तो फिर वो कितना वो बनाएगी, प्रोडक्ट जो बनाएगी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 17 NH3। क्यों है, क्योंकि 7 और 3 10, यहाँ पे 7 और 10 17, तो रेशियो जो है वो आपका सेम रहेगा, तो आपके ये 17 NH3 हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, इफ़ 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2, ये प्रोड्यूस कर रहा है, देन हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बस कुछ नहीं करना आपको, 3 और 8 आपका 11 हो गया, ऐसे आप 12 और 32 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 44 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों है, क्योंकि ये हमारा जो है प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये पूछा है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गिव योर गवर्न योर आंसर, तो इसमें आप पहले ही दोनों इक्वेशन लिख देंगे, इसके बाद में आप इस पे लिखेंगे हमारा कौन सा लॉ है, इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो ये आपके लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।